हेलो दर्शकों, वेलकम टू टेल्स ऑफ बुक। जब भी पैसे और अमीरी की बात होती है तो गुजराती, सिंधी, बनिया, राजस्थानी इन लोगों का जिक्र होता है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस सेंस बहुत ही अनोखा होता है, खास करके गुजराती व्यापारियों का। सभी गुजरातियों में एक बात कॉमन है, बिजनेस करने की कुशलता। अमिताभ बच्चन ने भी ठीक ही कहा है कि बिजनेस गुजराती कम्युनिटी की रगों में बहता है। भारत में कपड़ा उद्योग पहली बार लाने वाले इंसान की बात की जाए तो वो रणछोड़लाल छोटालाल थे, एक गुजराती बिजनेसमैन। गुजरात के गोंडल महाराज ने ही अंग्रेजों के साथ मिलकर रेलगाड़ियों के लिए पटरियां बिछाई थी। इसलिए आज हम रिनोन्ड और मोस्ट पब्लिश्ड मराठी ऑथर शोभा बोंद्रे की बुक धंधा, हाउ गुजरातीज डू बिजनेस की बात करेंगे। ये बुक ऐसी सक्सेसफुल गुजराती बिजनेसमैन की कहानियों को दर्शाती है जो है तो एक ही कम्युनिटी से, मगर उनका स्ट्रगल, उनका बैकग्राउंड कम्प्लीटली डिफरेंट है। इस बुक में पहली कहानी है देश के सबसे बड़े और फेमस डायमंड मर्चेंट और सूरत में डायमंड नगर के को फाउंडर भीमजी भाई पटेल की। फिर हमें मोहन भाई पटेल के बारे में जानने को मिलता है, जो एक फॉर्मर मुंबई शेरिफ और एल्यूमिनियम कोलैप्साइल ट्यूब्स के लीडिंग मैन्युफैक्चरर भी हैं। तीसरी कहानी है दलपत भाई पटेल की, जो मोटेल बिजनेस चलाते हैं और अब मैन्सफील्ड काउंटी के मेयर भी हैं। इसके बाद $2.5 बिलियन वैल्यू की पॉलिसीज बेचने वाले इंश्योरेंस एजेंट जयदेव पटेल की कहानी तो काफी रोचक है। इस कहानी में उन्होंने अपने जीवन का हिसाब दिया है। बुक की एंड में आप हसू और हर्षु शाह के सफलता की कहानी जानेंगे, जो इंटरेस्टिंगली पटेल भी नहीं है। हर कहानी रीडर को मोटिवेट करने के साथ साथ बिजनेस में सबको जीरो से कैसे उभरा जा सकता है इसके बारे में भी सिखाती है। ये प्योर डेडिकेशन और हार्डवर्क से भरी सिंपल कहानियां हैं। समय की कमी के कारण हम कहानियां तो नहीं बता सकते, लेकिन इन कहानियों को एक एक करके आपके सामने इसकी समरी जरूर पेश कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग बुक्स की समरी इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो चलिए इन चैप्टर्स को एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, ऑलवेज आस्क। हम में से मैक्सिमम लोगों को ज़्यादा सोचने की आदत होती है। इसी चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में मुश्किल से मुश्किल काम भी किया जा सकता है, बस पूछने की देर है। हमें खुद से अप्रोच करना होगा, डिसीजंस लेने होंगे और समय पड़ने पर कैलकुलेटेड रिस्क भी उठाने पड़ेंगे। रिजेक्शन के बारे में सोचकर हाथ से मौका गवा देने का काम गुजराती लोग कभी नहीं करते। इसका लाइव एग्जाम्पल है मोहन भाई पटेल। उन्हें कोलैप्सिबल ट्यूब्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक जर्मनी कंपनी से इंडिया में अपना प्लांट सेटअप करने की बात की और वो लोग मान भी गए। इसके लिए उन्होंने मोहन भाई पटेल को जरूरी ट्रेनिंग तक दे दी। अब ये सब कुछ तभी पॉसिबल हुआ जब उन्होंने इस अवसर के लिए पूछा। वैल्यूज आर इम्पॉर्टेंट। अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को कभी नहीं भूलना चाहिए। मोहन भाई पटेल टाटा कंपनी में काम करते थे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ते समय अपना खुद का बिजनेस चलाते हुए कंपनी के वैल्यूज को बनाए रखने की कसम खाई थी। इसलिए आज भी अपनी सफलता का क्रेडिट वो अपनी पुरानी कंपनी को देते हैं। नंबर 3, कीज टू सक्सेस। डिटर्मिनेशन एक ऐसा गुण है जो इन पांचों बिजनेसमैन में इक्वल था। वो लोग कभी कभार मिलने वाले झटकों से परेशान नहीं हुए, बल्कि मजबूती से उन्होंने अपनी वापसी की, और ये सब पॉसिबल हुआ उनके स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ की वजह से। नंबर 4, नो वर्क इज ए स्मॉल वर्क। जयदेव पटेल अपना मास्टर्स पूरा करने के बाद एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम करने के लिए तैयार हो गए। हर्षा और हासू शाह ने अपने मोटेल बिजनेस के लिए सफाई और प्लम्बिंग जैसे काम भी खुद किए। इससे पता चलता है कि एक बिजनेसमैन को जरूरत पड़ने पर अपने ईगो को साइड में रखकर किसी भी प्रकार का काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। नंबर 5, ट्रस्ट। $2.5 बिलियन की पॉलिसीज बेचना कोई आम और आसान बात नहीं है, वो भी एक पराये देश में। जयदेव पटेल को जब अपनी इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के पीछे का कारण पूछा गया तो अपने ग्राहकों के साथ जो विश्वास बनाया, उन्होंने उसे सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर बताया है। वो पॉलिसी बेचने के साथ साथ अपने परिवार में नए सदस्यों को जोड़ रहे थे। हर ग्राहक के साथ उनका ट्रस्ट और पर्सनल बॉन्डिंग ही है जिससे उन्होंने बड़ी सफलता हासिल करने में मदद की है। नंबर 6, देयर इज नो टुमारो। इम्पॉसिबल वर्ड के साथ साथ टुमारो यानी कल को डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। जिस काम को तुरंत पूरा किया जा सकता है उसे कभी भी डिले या पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। टाल मटोल से बचना ही गारंटेड सक्सेस का सबसे अच्छा तरीका है। नंबर 7, नाउ व्हाट। हर्षु शाह ने हमेशा खुद से यह सवाल किया करते थे, द की टू सक्सेस नॉट टू बी सेटिस्फाइड बट टू कीप स्ट्रेविंग फॉर मोर। यह वो सवाल है जिसने उन्हें लगभग हर बड़े शहर में मैरियट जैसे 5 स्टार होटल के साथ अमेरिका में 100 से अधिक होटल शुरू करने में सक्षम बनाया। नंबर 8, एथिज्म यानी नास्तिकता।
हशुशा कहते हैं कि वो अपने नए पार्टनर में जो सबसे महत्वपूर्ण गुण देखते हैं वह है नास्तिकता। उनका विश्वास है कि जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं वे कभी भी इलीगल या गलत तरीके से सहारा नहीं लेंगे। यह भगवान की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, यह आपका काम या नैतिकता हो सकती है, लेकिन काम करवाने के लिए क्रिमिनल तरीकों का सहारा लेने से भी पूरी तरह से बचना चाहिए। नंबर 9, हार्ड वर्क। अभी बताई गई हर चीज के लिए कड़ी मेहनत ही स्टेपिंग स्टोन है। ये लोग घंटों मेहनत करते थे, केवल 2 घंटे सोते थे और थोड़ा खाते थे, क्योंकि उनके अंदर सफल होने और कुछ बड़ा करने की आग और भूख थी। नंबर 10, गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी। कहते हैं हम जहाँ से आए हैं उस कम्युनिटी सोसाइटी को कभी नहीं भूलना चाहिए। गुजराती बिजनेसमैन भी जितना मिला है उसमें से कुछ अपने गांव और भगवान को वापस देने में विश्वास करते हैं। मोहन भाई ने सुपर फार्म्स की शुरुआत की, जिससे लोकल आदिवासियों को एम्प्लॉयमेंट मिली। लोकल फार्मिंग बढ़ाने के लिए पानी का उपयोग करने के लिए कैनल्स और इरिगेशन का इस्तेमाल किया। जयदेव पटेल ने अपने होम टाउन सोजित्रा में स्कूल्स बनाई, जिससे हजारों स्टूडेंट्स को एजुकेशन का मौका मिला। और भी लिस्ट काफ़ी लंबी है, इसलिए हमेशा ग्रेटिट्यूड और गिवन बैक में बिलीव करना चाहिए। तो दर्शकों, ये थी हाउ गुजरातीज डू बिजनेस बुक की शॉर्ट समरी। ये किताब काफ़ी हद तक ग्रेट और अमेजिंग है। ये स्टोरीज इंस्पायरिंग और एडमायरिंग है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस बुक को जरूर पूरी तरह से पढ़ें। इसे पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं भी आए तो अपने सुझाव नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा, जिससे हम और बेहतर हो सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई बुक समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।